नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप जो लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो लोग हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप जो लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। इससे पहले मैं हिंदी के 231 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के आपके सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 232 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो बताना है कि आपको किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई, यानी पारगम्य कैसे लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना। तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो कौन सा स्वीकार किया गया है हिंदी भाषा का रूप मानक हिंदी के रूप में। तो ये स्वीकार किया गया खड़ी बोली। कौन सा? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की आलोचना का पर्यायवाची है। तो कौन सा है आलोचना का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो आलोचना का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका पर्यायवाची है समीक्षा। कौन? समीक्षा। ये आलोचना का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को, तो इसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या? कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है शुद्ध आत्मा का मनुष्य? तो ये कहलाता है शुद्धोदन। कौन सा? शुद्धोदन कहलाता है शुद्ध आत्मा का मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिजात्य का विलोम है क्या होगा? अभिजात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अकुलीन। कौन सा? अकुलीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। तो क्या होगा अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द? इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। क्या? अनावृष्टि। ये अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है अभिशंसा में, ये आपको बताना है। तो अभिशंसा में उपसर्ग है अभी। क्या? अभी उपसर्ग है अभिशंसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है अवलोकन में, ये आपको बताना है। तो अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है अब। कौन सा? अब ये अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा निर्विवाद का संधि विच्छेद? तो इसका संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निहि प्लस विवाद। क्या? निहि प्लस विवाद। ये निर्विवाद का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राप्तांक में समास है। तो कौन सा समास है प्राप्तांक में, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो प्राप्तांक में समास है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिफला में समास है। तो बताना है कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा है?
तो त्रिफला शब्द में समास है द्विगु समास। कौन सा? इसमें द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा वर्णिक छंद है? तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है जो वर्णिक छंद है। तो इनमें वर्णिक छंद इंद्रवज्जा, सवैया और कबित, ये वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 वर्णों वाला है? तो कौन सा है छंद जो 22 से 26 वर्ण वाला और 4 वर्णों वाला? तो ये है सवैया। कौन? सवैया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो कौन सा हुआ है? तो इसमें समास है वीर रस। कौन सा? वीर रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो कौन सा है तत्पुरुष समास में प्रधान, ये आपको बताना है। तो तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद। कौन सा? दूसरा पद ये तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि स्वर्गवासी में समास बताइएगा। तो कौन सा समास होता है स्वर्गवासी में? तो स्वर्गवासी शब्द में समास होता है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास होता है स्वर्गवासी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अध्ययन में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है अध्ययन शब्द में? तो कौन सी है? तो अध्ययन शब्द इसमें संधि है यण संधि। कौन? यण संधि है अध्ययन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो कौन सा है प्रत्येक का संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक। कौन? प्रति प्लस एक, ये प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिकाऊ में प्रत्यय बताइएगा। तो कौन सा है टिकाऊ में प्रत्यय, ये आपको बताना है। तो टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है आव। कौन सा है? आव, ये टिकाऊ में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है तैराक में, ये आपको बताना है। तो तैराक शब्द में प्रत्यय है आक। कौन सा? आक प्रत्यय है तैराक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो कौन सा संधि विच्छेद है तिरस्कार में, ये आपको बताना है। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा तिरहा प्लस कार। कौन सा? तिरहा प्लस कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शंकर का सही संधि विच्छेद किया है। तो किया है शंकर शब्द का सही संधि विच्छेद। तो शंकर का सही संधि विच्छेद है सम प्लस कर। कौन? सम प्लस कर, ये शंकर का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद किया है। तो कौन सा शब्द है जो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद है? तो व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बी प्लस अर्थ। कौन सा? बी प्लस अर्थ, ये व्यर्थ का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो ये किस प्रकार की संधि है निष्फल, ये आपको बताना है। तो किस प्रकार की? तो निष्फल ये है आपकी विसर्ग संधि। कौन सा? ये विसर्ग संधि है निष्फल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छंदमाला किसकी रचना है? तो किसकी रचना है छंदमाला, ये आपको बताना है। तो छंदमाला ये रचना है केशव दास की। किसकी? ये केशव दास की रचना है छंदमाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो किस प्रकार की क्रिया है गिराना, ये आपको बताना। तो किस प्रकार की है? तो गिराना ये है प्रेरणार्थक क्रिया। कैसी? ये प्रेरणार्थक क्रिया है गिराना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है। तो क्या आंसर है विशिष्ट का विपरीतार्थक
शब्द। तो इसका विपरीत अर्थक शब्द है सामान्य। कौन सा? सामान्य। ये विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? तो कौन सा है साकार का विपरीत अर्थक शब्द? तो इसका विपरीत अर्थक शब्द है निराकार। कौन सा? निराकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की शुद्ध वाक्य इस लड़की में दही गिरा दी। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि इस लड़की में दही गिरा दी। तो कौन सा है? तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा इस लड़की ने दही गिरा दिया। क्या? इस लड़की ने दही गिरा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भविष्य में होने वाला। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा भावी। कौन सा? भावी। ये भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गजानन, विघ्नेश, विनायक ये गणेश के पर्यायवाची हैं, जबकि विष्णु ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह आता है क्या है? तो क्या है इस वाक्य में कि जब वह आता है? तो इस वाक्य में जब वह आता है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो बताइएगा कि इनमें से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाती हैं टा वर्ग वाला होता है वो मूर्धन्य ध्वनियों का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो टा, ठा, डा, ढा, इंग या ई है तो ये ऑप्शन नंबर बी ये मूर्धन्य ध्वनियाँ है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो कौन सा है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान? तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। कौन सा? तालव्य। ये सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप ईमानदारी के साथ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।